एक सवाल ये है कि यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल हैं जिनमें अंधश्रद्धा वाली कोई कई बातें बताई जाती हैं और कई बाबा हैं उनके भी ये चैनल चलते हैं। तो क्या जो जादू टोना विरोधी महाराष्ट्र का कानून है उसके अनुसार उस पे कोई कार्रवाई की जा सकती है? और या ये सवाल है हेमंत ठाकुर जी का और उसी से जुड़ा सवाल है कि ये सारे यूट्यूब चैनल इनको सेंसर करने के लिए क्या आपके तरफ से कोई प्रयास हो सकते हैं? दीपक खन्ना इनका सवाल है। महाराष्ट्र का जो जादू टोना विरोधी कानून है वो बहुत व्यापक है। काफी चीजों को वो लागू हो सकता है। ये कानून की दो विशेषताएं हैं कि जो भी कानूनन अपराध तय हुआ है वो घटना घटने के बाद ही ये कानून लागू होता है, ऐसा नहीं। ये कानून की ये दूसरी विशेषता है कि ये कानून अगर वो प्रोसेस शुरू होती है और कल जाकर वो अपराध घटने वाला है तो वहां भी ये कानून लागू होता है। उसका वर्डिंग ऐसा है कि ये चीज जो है जो पूरी होनी होगी कल जाकर परसों जाकर वो आज ही हुई है ऐसा मानकर एक्शन ली जाएगी और उस पर उतनी ही कड़ी सजा दी जाएगी। 6 माह में जेल में अंदर 5,000 रुपए उसके साथ में एंड तो 7 साल तक कारावास का प्रावधान, उतनी ही कड़ी सजा है, उतना ही कॉग्निजेबल कानून उसको लागू होता है। इसलिए इस ढंग के कई चाहे केबल्स हो टीवी हो जो अंधविश्वास फैलाते हैं उनको ये लागू हो सकता है। और इसीलिए तो महाराष्ट्र का ये जो जादू टोना विरोधी कानून की प्रचार प्रसार समिति जो गठित होने वाली थी वो इफेक्टिवली काम करे ये अपेक्षा थी। ये समिति के पास के द्वारा ये अधिकार पुलिस के द्वारा अमल में लाए जा सकते हैं। ये अगर कमेटी इफेक्टिव रहेगी तो ये सब चीजों के बारे में जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर कोई एक टीवी वाला इस ढंग से अंधविश्वास का प्रसारण करता है और वो प्रसारण मुंबई में होता है तो इसका मतलब मुंबई की पब्लिक प्रभावित होती है तो महाराष्ट्र में यह कानून लागू होता है। तो महाराष्ट्र में यह कानून लागू हो गया चाहे वो प्रसारण दिल्ली से हुआ तो भी महाराष्ट्र की पुलिस को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो दिल्ली में जाकर उसको अरेस्ट करे और उसके ऊपर आगे के केस की कार्रवाई करे। यहां तक के ये कानून में प्रावधान है। इसलिए एक दो टीवी को और दो चार सोशल मीडिया के ऐसे साइट्स को अगर एक दो बार जेल में डाला गया इस कानून के द्वारा तो बाद में बाकी के सब लोग अपने आप सुधर जाएंगे। वो फिर पूरी तरह से केयर लेंगे कि इस कानून के जरिए हम पर कोई कार्रवाई ना। तो इतना व्यापक और इफेक्टिव ये कानून है। मैं हमेशा कहता था, पहले भी कहता था कि ये कानून केवल महाराष्ट्र में बना है, लेकिन टीवी के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से ये कानून पूरे भारत के लोगों के लिए लागू हो सकता है। इतना ये व्यापक और सामर्थ्यशाली कानून है, लेकिन उसके लिए ये कमेटी और देते हैं कि ये छोटे-छोटे कामों में वो अपनी दखलंदाजी देना नहीं चाहती है। तो इसलिए इसकी स्वतंत्र यंत्रणा हमने तैयार की थी। इतना ही नहीं तो डीजी ऑफिस में एक स्वतंत्र दालन तैयार किया था, जादू टोना विरोधी कानून अंमलबजावनी, उसका ऑफिसर तैयार किया था। अब नई सरकार के जमाने में ये काम फिर से वैसे ढंग से शुरू होगा, तो आप जैसा कहते हो वो पॉसिबल होगा। और उसके लिए कोई सबके पीछे लगने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर 10 लोगों पर एक्शन हो गई, तो उसका परिणाम सभी टीवीज़ पर होगा, सोशल मीडिया पर होगा। सोशल मीडिया पर ये जो डर बताने वाली बातें होती है, कि भाई आपने ऐसा-ऐसा नहीं किया, ये अगर संदेश इतने लोगों तक नहीं पहुँचाया, तो फिर आपके जैसा कहानी में कहा, उसने संदेश नहीं पहुँचाया था, तो उसके घर के उसके व्यक्ति मर गई थी। इस ढंग का डर बताने वाली बातें जो है, जो हमको डर बताया जाता है और उसके द्वारा इसको प्रसारण किया करने के लिए आग्रह किया जाता है, वो भी लोग इसके अंदर आते हैं, इस कानून के अंदर आते हैं। तो ऐसी कई बातें हैं जो कानून के अंदर आ सकती है। मैं देखते रहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब तक ये समिति इफेक्टिव नहीं है, पुलिस तंत्र उस ढंग से तैयार नहीं हुआ है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और वो अधिकार भी चाहिए। मैं एक कार्यकर्ता कर जाऊँ तो पुलिस अधिकारी बाहर बिठा के रखेंगे, 4 घंटे तो मिलेंगे ही नहीं। लेकिन जब समिति का सह-अध्यक्ष कर जाता हूँ तो तुरंत मिलते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। ये बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए ये समिति बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए और उसके लिए ये समिति के अंदर जो झगड़ते बैठते हैं, तू बड़ा, मैं बड़ा, तेरा भाषण, मेरा भाषण, ऐसे करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो काम होगा, नहीं तो तेरा की मेरा, वहाँ भी चलते रहेगा।
वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ढंग से अगर समिति काम करेगी, तो सही मायने में वो इफ़ेक्ट हमको आगे चलकर देखने को मिलेगा।